देखो और समझो बातों को। अभी तक जो भी सवाल आप बना रहे थे ना, अभी तक आप जो भी सवाल बना रहे थे उसमें दो व्यक्ति था कि नहीं? देखिए आप सवाल को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जिसमें हम लोग देखते थे ए इधर से है तो बी भी इधर से ही है, सेम डायरेक्शन में। ए अगर लेफ्ट से है बी भी लेफ्ट से है, ए अगर राइट से है तो बी भी राइट से है, यानी सेम डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग देखते थे ए इधर से है लेफ्ट से तो वो बी राइट से है। हाँ ठीक है, टोटल ग्रेटर देन और लेस देन का बात अलग है, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया है? टोटल पर्सन इन ए रो, किसी रो में कितना लोग होगा व्हेन लेफ्ट राइट ऑफ ए पर्सन इज गिवन। अगर किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का, किसी एक व्यक्ति का अगर लेफ्ट या राइट से दिया हुआ हो तो क्या होगा? तो टोटल का फॉर्मूला है L प्लस, यानी लेफ्ट और राइट -1। अब ऐसा भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है? अच्छा पहले इसका जो हम रूल लिखवाए हैं 4 नंबर, उसका रूल हम यहां पर हिंदी में लिख देते हैं। कहने का मतलब है यहां पर जो भी पढ़ाई करवाते हैं हम बाइलिंगुअल में करवाते हैं, क्वेश्चंस भी बाइलिंगुअल में मिलेगा, सिर्फ समझाने का जो बात है वो आप देख ही रहे हैं। तो एक एक चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो किसी भी मीडियम का, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का, आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो हम ये जो 4 नंबर है इसका इंग्लिश यहां है तो हिंदी यहां लिख रहे हैं। जब एक ही व्यक्ति, एक व्यक्ति, अभी तक रूल नंबर 1 2 3 में हम 2 व्यक्ति ले रहे थे। आप बोलेंगे सर पहले तो आप एक व्यक्ति वाला कर सकते थे, क्या हर्ज है? पहले 2 व्यक्ति वाला कर लिए तो एक व्यक्ति वाला आसान हो जाएगा। बोलता है जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक पता हो तो कुल व्यक्ति की संख्या क्या होगी, यानी टी मतलब टोटल, लेफ्ट राइट। अभी ऐसा भी तो हो सकता है अगर टोटल दे दिया तो लेफ्ट और राइट ये तीनों में से अगर कोई 2 निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल सकते हैं, यानी 3 में से 2 दिया रहेगा तो तीसरा निकलेगा। टोटल भी निकल सकता है, लेफ्ट भी निकल सकता है और राइट भी निकल सकता है। तो अभी हम आपको इसी के ऊपर सवाल दिए हैं। किसी पंक्ति में ए का, देखेंगे जी, इन ए रो ए का जो क्रमांक है बाएं से 10वां है, लेफ्ट से 10 है तथा दाएं से 8वां है, तो कुल व्यक्ति की संख्या कितनी होगी? अब एक ही व्यक्ति का क्रमांक पता है दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से, तब बोलता है टोटल कैसे निकलेगा? लेफ्ट प्लस राइट। तो देखिए 10 और 8 18, 18 में से 1 चला गया तो आंसर हो गया 17। यानी कैसे किए आप? तो सॉल्व करने का तरीका अभी तुरंत हम बताएं। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 आ गया। तो ये क्या, इसके लिए पेन चलाना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर थोड़ा प्रूफ करके दिखाइए ना कैसे हुआ। तो चलिए आप लोग भी प्रूफ करके देखिए, हम भी प्रूफ करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, इन ए रो, एक रो है, लोग खड़ा है, बोलता है कि ए का जो उस रो में क्रमांक है लेफ्ट से 10वां है, लेफ्ट इधर हो गया, लेफ्ट से 10वां, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए 10वां में यहां बैठा हुआ है, कौन? ए बैठा हुआ है, कोई दिक्कत? लेकिन जब राइट से गिनेंगे तो वो कहां पर है? राइट से 8वां, 8 नंबर में बैठा हुआ है, तो इधर से आइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो यहीं पर बैठा हुआ है 8वां। तो बोलता है बताओ कितना लोग है, गिन लो कितना लोग है। 1 माइनस क्यों हुआ? कि ये दोनों तरफ से काउंट हो रहा था इसलिए 1 माइनस हुआ। अब गिनिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आंसर हो गया। तो क्या आप बिठा के देखिएगा, इसीलिए क्योंकि ये दोनों तरफ से काउंट हो रहा है इसीलिए दोनों को जोड़ के हम लोग माइनस क्या कर दिए? 1, क्योंकि इधर से भी हो रहा है काउंट, इधर से भी हो रहा है, तो एक ही बार ना काउंट होगा एक आदमी, 2 बार थोड़ा ना होगा। तो कहने का मतलब है जी, रूल को फॉलो कीजिए।
प्रूफ करके दिखाइए, यही बहुत बड़ा दिक्कत है। प्रूफ खुद कीजिए, हम आपको रूल बताएंगे, प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं बताएंगे। प्रूफ करेंगे तो बहुत समय लगेगा। खाली आप सवाल को बनाइए। आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा? अरे कैसे पता चलेगा, ये तो वेरी सिंपल है जी। एक ही आदमी, रेट ऑफ लाइट, दोनों तरफ से अगर है पता तो हम कैसे करेंगे? दोनों को जोड़ के -1 करेंगे। कोई दिक्कत? आंसर पहले ही बोल दिया लोग कि 26 आंसर होगा। कैसे? आइए देख लीजिए। अभी हम तुरंत बताए थे आपको कि अगर किसी पंक्ति में ए का क्रमांक, यानी ए जो है एक रो है, उसमें ए का लेफ्ट से 15वां है और इस बार टोटल 40 व्यक्ति दे दिया, तो एक ही आदमी के ना बात हो रहा है, एक से ज्यादा आदमी का बात हो रहा है क्या? एक ही लोगों का बात हो रहा है। अभी हम आपको रूल लिखवाए थे कि जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से क्रमांक पता हो तो टोटल लोग कैसे पता चलेगा? जब टोटल दे दिया तो लेफ्ट और राइट नहीं पता चलेगा, चलेगा ना पता? तो देखिए यहां पर ध्यान से, टोटल है लेफ्ट प्लस राइट -1। अरे यहां पर टोटल दे दिया तो ये निकल जाएगा। तो देखिए सेम है, P = L + R - 1। टोटल कितना दिया हुआ है बोलिए? 40। 15 राइट मांग रहा है तो 15 में से 1 गया, 14 में से माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 26 आंसर हो गया। अभी देखो यही रूल है। अब इसी रूल में आप याद कीजिए, रूल नंबर 2 में क्या देख रहे थे आप? रूल नंबर 2 में आप देख रहे थे जहां पर टोटल ग्रेटर देन और लेस देन हो रहा था, वहां देख रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में लोग दिया रहता था और वहां पूछ रहा था आपसे कि दोनों के बीच में कितने लोग हैं। मान लीजिए यहां पर दोनों के बीच में लोग दे दिया तो टोटल भी तो पूछ सकता है आपसे, पूछ सकता है ना? यानी यही रूल है जी, इसी से एक आदमी और 2 आदमी का आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और अगर बेसिक बातों को जान जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे हार्ड वाला सम जो एसएससी में आया है, वो चीज को जब करेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे। आंसर बोलिए। देखेंगे जी, आंसर बोल दिया 1। कैसे बोल दिया 1? जरा देखिए क्या बोल रहा है कि एक रो है, ये जो है वो बाएं से 12 नंबर पे है तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक लेफ्ट से 17वां है, 17th है। 2 व्यक्ति का बात हो रहा है, एक व्यक्ति का नहीं, 2 व्यक्ति का, और अपोजिट डायरेक्शन से बात हो रहा है। अभी तुरंत बनाए थे आप, जहां पर आपको ए और बी के बीच कितना व्यक्ति है सो दे रहा था, तो टोटल आप निकाल ले रहे थे या कर ले रहे थे, इसी टाइप का सवाल है। तो देखिए टोटल कितना है? 30। ये देखिए 30। अब देखना पड़ेगा लेफ्ट और राइट कितना है, तो बीच में कितना व्यक्ति हो गया? 1 हो गया। यानी क्या करेंगे? टोटल बड़ा है, इसमें से लेफ्ट और राइट माइनस करेंगे। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखिए। जब एक ही व्यक्ति का, ये तो आप देख लिए, अब 5वां नंबर देखिए, जब मिडिल बीच के लोग भी दिया रहे तो ऐसा रूल तो हम लोग पहले भी देख चुके थे, जहां मिडिल निकाल रहे थे, टोटल में से लेफ्ट राइट माइनस कर रहे थे। अरे अभी अगर हमको टोटल निकालना है तो लेफ्ट राइट के साथ मिडिल को भी जोड़ देंगे, वेरी सिंपल, कोई खास बात नहीं है। बोलता है कि अगर मिडिल भी दिया रहे तो कुल व्यक्ति कैसे हम लोग निकालते हैं? लेफ्ट राइट और मिडिल सभी को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मैक्सिमम पर्सन। जैसे यहां पर बोल रहा है कि एक रो में ए बाएं से 11वां है तथा उसी पंक्ति में बी का जो क्रमांक है वो राइट से 16th है और वो दोनों के बीच में 5 लोग हैं, तो कुल व्यक्ति क्या होगा?
अब हमको यहां पर सवाल में मैक्सिमम और मिनिमम नहीं बोला है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। आंसर आप देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो सही क्या होगा 32। आप बोलेंगे सर अगर एक 20 भी देता तो नहीं देता, फिर नहीं देता। और अगर 20 दे देता, अगर मान लीजिए 20 दे देता, तो अगर पांचवा नंबर है तो वहां पर लिख देता, मान लीजिए अगर 20 देता था बी में तो बी एंड सी ऐसे लिख देता, बी एंड सी, या फिर हर एक में दो दो आंसर दे देता और क्वेश्चन में आपको बोल देता कि मैक्सिमम और मिनिमम पर्सन कितना है। तो जब मैक्सिमम के लिए देखेंगे सभी को जोड़ देंगे, जनरली यही करना है, सभी को जोड़ना है, बहुत कम ही मिनिमम पूछता है। मिनिमम अगर पूछेगा तो लेफ्ट राइट के साथ जो मिडिल है वहां पर 2 मरते काउंट हो जा रहा है ना, 2 आदमी, वो प्लस कर दीजिएगा तो मिनिमम आ जाएगा। तो इस तरह से जो बेसिक है सिटिंग अरेंजमेंट का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, एडवांस बताएंगे। इसका क्या बताएंगे, एडवांस।